केदारनाथ पहुंचे 2 लाख यात्री। 8 दिन में रिकॉर्ड यात्रियों ने किया दर्शन। मुख्यमंत्री लगातार कर रहे चारधाम यात्रा की समीक्षा। चारधाम यात्रा में पहुंचे रिकॉर्ड श्रद्धालु। 10 दिन में 6 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। सरकार ने बढ़ाए इंतजाम। सीएम के सख्ते पर कुछ सुधरे हालात। 12 से 15 घंटे के बजाय 5 घंटे में उत्तरकाशी से गंगोत्री पहुंच पा रहे श्रद्धालु। गौचर से बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब के लिए शुरू होगी हेली सेवा। 25 मई से हेली सेवा शुरू करने का निर्णय। फिर धधकने लगे उत्तराखंड के जंगल। गर्मी बढ़ने से 7 जगह लगी जंगलों में आग। वन विभाग की बढ़ी टेंशन। देहरादून में 40 डिग्री सेल्सियस पहुंचा पारा। मैदानी इलाकों में हीटवेव का येलो अलर्ट जारी। पहाड़ी इलाकों में बारिश के आसार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। हम बात करेंगे उत्तराखंड खबरों पर। शुरुआत करते हैं और बात करेंगे केदारनाथ की। केदारनाथ से खबर सामने आ रही है। 8 दिन में रिकॉर्ड यात्रियों ने किए दर्शन। केदारनाथ पहुंचे 2 लाख यात्री। 8 दिन में रिकॉर्ड यात्रियों ने किया दर्शन। सीएम धामी लगातार कर रहे हैं चारधाम की समीक्षा। केदारनाथ पहुंचे 2 लाख यात्री। 8 दिन में रिकॉर्ड यात्रियों ने किया केदारनाथ का दर्शन। सीएम धामी लगातार कर रहे चारधाम की समीक्षा। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार चारधाम की समीक्षा करते हुए भी देखे जा रहे हैं। तो वही भगवान विश्वनाथ जगदीश शिला डोली 25वें वर्ष में प्रवेश कर गई है और ये डोली राजधानी देहरादून के नगर निगम स्थित टाउन हॉल में पहुंची, जहां पर एक विशेष कार्यक्रम के दौरान वहां मौजूद लोगों ने डोली का स्वागत किया और आशीर्वाद लिया। वहीं डोली लेकर पहुंचे यात्रा संयोजक और कांग्रेस के पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रसाद मैथानी ने कहा कि विश्वनाथ जगदीश शिला डोली यात्रा पिछले 24 वर्षों से निकाली जा रही है और विश्व शांति की कामना के उद्देश्य को लेकर डोली यात्रा समूचे 13 जिलों में निकाली जाएगी। हर किसी कार्यक्रम देखिए, शिला डोली इस बार 25वें वर्ष में प्रवेश कर रही है और इस डोली का जो मुख्य उद्देश्य है वो विश्व में शांति कायम हो, देव संस्कृति की रक्षा हो और उत्तराखंड में 4 धाम के अलावा 1000 धाम यहाँ पे स्थापित हों, 1000 संस्कृति के विद्यालय खुलें, 1000 ध्यान केंद्र बने और जो हमारे उत्तराखंड की जो धरती बंजर हो गई है उसको आबाद करने का, और जो वो बिक रही है, जो भूमाफिया यहाँ पर जमीन को खरीदने का काम कर रहे हैं, उसको न बेचने का संकल्प। हर हर महादेव। सबसे पहले तो आपके संचार के माध्यम से समस्त श्रोताओं को आज बाबा विश्वनाथ जगदीश डोली की उत्सव पर बहुत बहुत मंगल कामनाएं। यह डोली यात्रा सिर्फ डोली यात्रा नहीं है, ये सनातन धर्म की भाग बन करके सनातन परंपरा और आने वाली पीढ़ी के लिए एक सीख है कि हमारे यहाँ क्या परंपरा है। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं के भारी संख्या में आगमन होने से उत्तरकाशी जनपद के गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में कई श्रद्धालु बिना दर्शन किए वापस आए। इस बात को लेकर उत्तरकाशी के प्रभारी मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि अगर कोई यात्री दर्शन नहीं कर रहा है तो ये हमारे लिए चिंता का विषय है। साथ ही उन्होंने कहा कि कोई यात्री बिना पंजीकरण के दर्शन करने के लिए आने की हिमाकत करता है, उनकी वजह से अव्यवस्था हो रही है। देखिए, अभी 2-3 दिन पहले ये स्थिति सामने आई थी और उसके कई कारण थे। एक कारण तो यह था कि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। दूसरा कारण ये था कि जो मुझे वहाँ के से जानकारी मिली, कुछ यात्रियों ने हेलीकॉप्टर की बुकिंग कराई हुई थी और उनको हेलीकॉप्टर की बुकिंग, उसका आप जानते हैं, उसका समय निर्धारित है, दिन निर्धारित है। यदि उस भीड़ में उनका समय जाया होता तो शायद उनकी वो बुकिंग कैंसिल होती या उनको जाने में दिक्कत होती। तो उस नाते उन्होंने दर्शन यहाँ न करके अपने हेलीकॉप्टर में जाना उन्होंने अपनी प्राथमिकताओं में रखा। लेकिन फिर भी मैं ये मान के चलता हूँ कि यात्री जो इतनी दूर दूर से आ रहा है वो यहाँ पे दर्शन करने के लिए आ रहा है। यदि किसी कारण से वो दर्शन नहीं कर पा रहा है तो ये वास्तव में हमारे लिए एक चिंता का विषय है।
श्रद्धालुओं के लिए चारधाम रजिस्ट्रेशन के लिए ऋषिकेश में ऑफलाइन व्यवस्था बनाई गई है, जिसमें प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। ऐसे में यात्रियों की सुविधाओं को लेकर प्रशासन भी सचेत बना हुआ है। इसी को लेकर बीते दिन जिलाधिकारी देहरादून सोनिका व्यवस्थाओं का जायजा लेने स्वयं ऋषिकेश पहुंची और साथ ही यात्रियों से हालचाल जाना। उन्होंने बताया कि ऋषिकेश में यात्रियों के लिए रहने, खाने, ठहरने, साथ ही पानी की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही सुबह शाम भंडारे का प्रबंध किया गया है। चिकित्सा सुविधा हेतु 5 बेड का अस्थायी अस्पताल भी बनाया गया है, जिसमें चिकित्सकों की उपलब्धता कराई गई है। ऋषिकेश में हम लोगों के द्वारा जो भी मूलभूत व्यवस्थाएं होनी चाहिए यात्रियों के लिए वो सभी की गई हैं। पानी की, बिजली की, रुकने के लिए डॉर्मेट्री भी हैं, शेड्स लगाए गए हैं, खाने के लिए हम भंडारा भी लगा रहे हैं सुबह शाम दोनों टाइम। इसके अलावा जो 5 बेडेड हॉस्पिटल भी है वहाँ पे, उसकी भी व्यवस्था वहाँ पे कर रखी है और डॉक्टर्स की टीम वहाँ पे उपलब्ध है। हल्द्वानी में रानीबाग और अमृतपुर क्षेत्र में अराजकता फैलाने वालों पर कार्रवाई शुरू हो गई। यहां घूमने के नाम पर नदियों में नहाने, पिकनिक मनाते हुए बरेली, रामपुर, मुरादाबाद और हल्द्वानी के सैकड़ों लोगों को पुलिस ने पकड़ा है। इस दौरान पकड़े गए सभी बच्चे, बुजुर्ग और महिलाओं का पुलिस एक्ट में चालान किया गया। कई वाहनों के चालान भी काटे गए और कई गाड़ियों को पुलिस द्वारा जब्त कर लिया गया। पुलिस क्षेत्राधिकारी ने कहा कि यहाँ पर तीर्थ व धाम होने के चलते अराजकता फैलाने और नशा करने और अराजक तत्वों के खिलाफ लगातार पुलिस को शिकायत मिल रही है, जिसके आधार पर पुलिस अराजक तत्वों के खिलाफ लगातार कार्रवाई भी कर रही है। उन्होंने कहा कि देवभूमि की शांत वादियों में अराजकता फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ऑपरेशन मर्यादा जो है ये हमारे जितने भी धार्मिक स्थल हैं और जो पवित्र नदियां हैं उनकी साफ़ सफाई, स्वच्छता को भी फोकस करता है। इसमें कई सारे लोग हैं जो हमारे टूरिस्ट के तौर पे हमारे अतिथि की तरह आते हैं हमारे स्टेट में, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो हमारी नदियां हैं, इनको, ये पवित्र स्थल हैं, इनको लेके लोगों की आस्थाएं भी हैं, तो यहाँ पे किसी भी तरीके का हुड़दंग या अराजकता ना करें, इस चीज़ की रिक्वेस्ट है सभी लोगों से। इसमें अभी पिछले 2 दिनों में जो कार्रवाई हुई है, इसमें लगभग हमारे 72 जो हैं पुलिस एक्ट के चालान किए गए हैं, जो भी लोग हैं जो भी इस तरीके की कार्रवाई में लिप्त हैं उनके खिलाफ। इसके अलावा 45 MV एक्ट के चालान किए गए हैं और 4 गाड़ियाँ सीज भी करी गई हैं। आगे भी अगर इस तरीके की चीज़ें होंगी तो उस पर कड़ी कार्रवाई करी जाएगी। देखिए, बार बार अलग अलग माध्यमों से अपील की जा रही है कि आप आएँ, हमारे स्टेट में आप सभी का स्वागत है। आप लोग आएँ, यहाँ के जो भी दर्शनीय स्थल हैं, जो भी मैजेस्टिक प्लेसेस हैं, उन सबका विजिट करें, लेकिन इस जगह की गरिमा को बनाए रखें। खबर रुड़की से है, जहां मसाला जीरा बोतल का ड्रिंक पीने से आप गंभीर बीमार भी हो सकते हैं या आपकी जान भी गंवा सकते हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मसाला जीरा में सील बंद बोतल में कंपनी की लापरवाही से जीवित कीड़ा तैरता हुआ देखा गया। आपको बता दें कि रुड़की क्षेत्र किशनपुर जमालपुर गांव में मुस्तफा नाम के ग्रामीण ने अपनी नजदीकी किराना की दुकान से मसाला जीरा की बोतल मंगाई। जिसके बाद बोतल पर नजर पड़ी तो देखा कि सील बंद बोतल के अंदर एक बड़ा जीवित कीड़ा तैर रहा है, जिसको देखकर ग्रामीण हक्का बक्का रह गया। जिसके बाद दुकानदार को मौके पर बुलाया। दुकानदार ने अपना पल्ला झाड़ते हुए कहा कि यह कंपनी की लापरवाही है, इसमें उसका कोई दोष नहीं। तो इसमें जिस टाइम बच्चा लेकर आया तो इसमें देखा, मैंने नजर मारी, इसमें देखा कीड़ा बहुत लंबा सील बंद बोतल है। इसमें कीड़े ऐसा हो रहे हैं, बिल्कुल पूरी नीचे से भी बिल्कुल कहते ऐसी हो रही दिक्कत। जोड़ का पानी डाल रखा है इसमें, नाली का खाली का जैसा जोड़ का पानी हो ऐसा डाल रखा है इसमें सारा। बाकी ये तो मरने का काम कर रखे बिल्कुल। इसमें तो कोई जीने का कोई मामला ही नहीं है, बिल्कुल ये तो जहर है। बच्चे भी पी रहे हैं, बड़े भी पी रहे हैं, और हम भी ये सब मंगवा कर रोज पी रहे हैं 10, 20, 50 बोतल। तो आपके दिखा पड़ गया? हाँ जी, वो तो अंधेरे में तो पी रहे हैं। अगर तो दिन था उस टाइम, तो हमने जिस टाइम मंगवाई है तो उस टाइम दिन था, तो दिक्कत में घूमता कीड़ा बच्चे के हाथ में थी, तो हमने देखी, मैं कहा भाई ये तो बहुत गलत हो रहा मामला। तो सब आदमी ने बिल्कुल फिर इसका बहिष्कार करा। ना कहा भाई इसे तो बिल्कुल रख दो कतई। स्वास्थ्य सचिव और प्रभारी सचिव यात्रा डॉक्टर आर राजेश कुमार ने केदारनाथ धाम यात्रा को सुगम और व्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए जिला प्रशासन और विभिन्न विभागों की तैयारियों और सुविधाओं का जायजा लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा, चारधाम में भारी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने आ रहे हैं, उन्हें कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। प्रभारी सचिव ने जिला प्रशासन की ओर से उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं और व्यवस्थाओं का भी आकलन किया, जिससे कमियों को दूर किया जा सके और यात्रियों की यात्रा सुखद संपन्न हो।
सिरोबगढ़ स्लाइडिंग जोन का निरीक्षण करने के दौरान स्वास्थ्य सचिव और अधिशासी अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग और जिला प्रशासन के अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि 24 घंटे जेसीबी मशीन तैनात रखे जाएं। इस बार जैसे आपको विदित है, नंबर्स अनप्रेसिडेंटेड हैं और कई बार मैं पढ़ भी रहा था कि लगभग जो पिछले बार यात्रीगण आए थे उससे लगभग 60 से भी ज़्यादा प्रतिशत की वृद्धि हुई है यात्रीगणों की संख्या में। तो निश्चित तौर पे एक चैलेंज है, बट इस चैलेंज के साथ साथ एक अपॉर्चुनिटी भी है कि हम लोग अपना बेस्ट फेस प्रेजेंट करें और यात्री के लिए जो यात्रा है, चार धाम में जो विजिट कर रहे हैं उनके लिए ये पूरा जो प्रोसेस है वो स्मूथ रहे। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी हमने भी वार्तालाप किया और एक वाइडर मीटिंग करेंगे डीएम साहब और एसएसपी साहब के साथ। और जिला प्रशासन पूरी तरीके से लगा हुआ है इस यात्रा को और सुलभ और इजी बनाने में। और बाकी जो इश्यूज इनके द्वारा रेज किया जाएगा वो हम लोग शासन स्तर पे चिंतन करेंगे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबरों का। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर आपको बता दें जहां पर लक्सर से खबर सामने आ रही है। लक्सर एडवोकेट एसोसिएशन ने बार रूम में आयोजित एक समारोह में लक्सर में नवनियुक्त अपर जिला जज एजीएम का फूल माला से स्वागत किया। इस मौके पर दोनों नवनियुक्त न्यायिक अधिकारियों ने कहा कि न्यायपालिका से वादकारियों की अंतिम आस जुड़ी होती है, इसलिए पीड़ित को सस्ता, सुलभ और समय पर न्याय दिलाना बार और बेंच दोनों की महती जिम्मेदारी है। तमाम मामलों से तथ्य और सत्यता पर खास फोकस रखना भी जरूरी है। यहाँ एक परंपरा जो अभी अधिकारी आता है, हम उसका सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं। ऐसे ही हमारे दो अधिकारी यहाँ से गए हैं, एक फैमिली कोर्ट से और एक एसीएम मैडम, उनकी स्थान पर ये आए हैं। श्रीलता सिंह जी एसीएम कोर्ट आई हैं और फैमिली कोर्ट में एम पांडे जी आए हैं, इसलिए आज हमने उनका स्वागत समारोह किया है। और ऐसे ही हमारे यहाँ परंपरा है कि हम जो भी अधिकारी आता है उनका सम्मान करते हैं। उत्तराखंड में नगर निकाय के चुनाव एक बार फिर टलने जा रहे हैं, जहां राज्य सरकार नगर निकायों में प्रशासकों का कार्यकाल आगे बढ़ाएगी। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने राज्य में होने वाले निकाय चुनावों पर स्थिति साफ कर दी है। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के बयान से स्पष्ट है कि निकाय चुनाव अब सितंबर-अक्टूबर तक ही हो पाएंगे, क्योंकि इससे पहले 15 सितंबर तक प्रदेश में मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा के लिए भी उपचुनाव होना है। ऐसे में देखें तो नगर निकाय चुनाव की बारी इसके बाद ही आ पाएगी, जबकि जुलाई-अगस्त में मानसून के कारण चुनाव कराने में दिक्कतें हो सकती हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड में करीब 100 नगर निकायों का 5 वर्ष का कार्यकाल पिछले साल 2 दिसंबर को खत्म होने के बाद इन्हें प्रशासकों के हवाले कर दिया गया था। इन प्रशासकों का कार्यकाल भी जून में समाप्त हो रहा है। वहीं एक बार फिर सरकार प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाने जा रही है। बता दें कि नैनीताल हाईकोर्ट में राज्य सरकार ने प्रशासकों के 6 महीने के कार्यकाल के पूरे होने से पहले निकाय चुनाव कराने का एफिडेविट दिया था। बावजूद इसके अब सरकार प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाने जा रही है। तो वहीं निकाय चुनाव से पहले राज्य में मलिन बस्तियों के मुद्दे पर भी सियासत गरमा गई है। दरअसल एनजीटी के आदेश के बाद नगर निगम की ओर से नदी के किनारे 2016 के बाद हुए अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई चल रही है। निगम ने 27 बस्तियों का सर्वे कर 560 अतिक्रमण चिन्हित किए हैं, जिनके खिलाफ कार्रवाई की जानी है। वहीं निगम की इस कार्रवाई से पहले कांग्रेस ने मलिन बस्तियों के मुद्दे पर सरकार की घेराबंदी भी तेज कर दी है। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तराखंड की धामी सरकार एक बार फिर प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाने की तैयारी कर रही है। राज्य सरकार ने निकाय चुनाव एक बार फिर टालने के पीछे आचार संहिता को वजह बताया है। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने निकाय चुनावों पर स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि 6 जून तक लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने के कारण निकाय चुनाव की तैयारी नहीं हो पा रही है। इस कारण प्रशासकों का मौजूदा कार्यकाल 2 जून से आगे बढ़ाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव से पहले कई जरूरी काम किए जाने हैं, लेकिन 6 जून तक लोकसभा चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण इसमें बाधा आ रही है।
इस कारण सरकार कोई भी निर्णय नहीं ले पा रही है। ऐसी स्थिति में निकायों में प्रशासकों का कार्यकाल 2 जून से आगे बढ़ाना पड़ेगा। इसके साथ ही निकायों में वोटर लिस्ट संशोधन का काम भी चल रहा है। इसके बाद आरक्षण निर्धारण की भी प्रक्रिया पूरी की जानी है। इसके बाद ही नगर निकाय चुनाव संभव हो पाएंगे। वहीं विपक्ष का आरोप है कि सरकार हार के डर से निकाय चुनाव नहीं करा रही है। देखिए, अभी आचार संहिता लगी है और मुझे स्पष्ट जानकारी है 6 जून तक आचार संहिता प्रभावी रहेगी और हमारा यहाँ कार्यकाल 2 जून तक खत्म हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमें बहुत सी चीज़ें देखनी होती है, तो देख रहे हैं उसमें हम क्या उसमें कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं उस बीच में हम कोई निर्णय चुनाव से संबंधित नहीं ले सकते हैं। और उससे पहले की जो प्रक्रिया है, जैसे मतदाता सूची, आप देख रहे होंगे आजकल मतदाता सूची बन रही है, कहीं की खामियां नजर आ रही हैं। इस प्रकार की अन्य जो प्रक्रिया है उस पर हम लोग काम कर रहे हैं, जो परीक्षण है, दूसरी आरक्षण है, ये सारी चीज़ों पे हम काम कर रहे हैं। देखिए, नगर निकाय के चुनाव होने वाले हैं। हम लोगों ने जन संवाद से जन समर्थन कार्यक्रम पूरे देहरादून के अंदर हम लोगों ने शुरू किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को मालूम है वो चुनाव बहुत बुरी तरह हार रहे हैं, इसलिए उन्होंने 6 महीने का कार्यकाल पहले बढ़ा दिया प्रशासकों का, और 6 महीने में उन्होंने कोई तैयारी नहीं करी। 6 महीने गुजर जाने के बाद अब ये दोबारा से प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि हमने कोई भी काम नहीं किया। आज ये हवाला दे रहे हैं कि हमने आरक्षण तय नहीं किया, अब उसके लिए 45 दिन का आचार संहिता के बाद हमको समय चाहिए। तो ये सरकार कर क्या रही थी? सरकार को पूरी तैयारी करनी चाहिए थी। पहले तो आपको सितंबर माह में सारी तैयारी करके चुनाव करवा देना चाहिए था। सितंबर में नहीं कराया तो 6 महीने का आपने समय लिया, 6 महीने में आपको करा देना चाहिए था। 6 महीने के बाद आप और 6 महीने आप मांग रहे हैं। वहीं एक ओर जहां राज्य में निकाय चुनाव के मुद्दे पर सियासत गरमाई है, तो वहीं दूसरी ओर राज्य में मलिन बस्तियों के मुद्दे पर विपक्ष सत्ता पक्ष पर हमलावर हो गया है। दरअसल एनजीटी के आदेश के बाद नगर निगम की ओर से नदी के किनारे 2016 के बाद हुए अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई चल रही है। निगम ने 27 बस्तियों का सर्वे कर 560 अतिक्रमण चिन्हित किए हैं, जिनके खिलाफ कार्रवाई की जानी है। वहीं निगम की इस कार्रवाई से पहले कांग्रेस ने मलिन बस्तियों के मुद्दे पर सरकार की घेराबंदी तेज कर दी है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि अगर बस्तियों को उजाड़ने की साजिश भाजपा बनाती है तो बस्तियों के हक के लिए सड़कों पर उतरकर संघर्ष किया जाएगा। मलिन बस्तियों के खिलाफ जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार साजिश कर रही है, जिला प्रशासन, नगर निगम एमडीए साजिश कर रहा है, उसके खिलाफ संघर्ष की रणनीति बना रहे हैं। मलिन बस्तियां, उसका सबसे पुराना संगठन उत्तराखंड मलिन बस्ती विकास परिषद है। 1996 में रहा हो, 1997 में रहा हो, 2002 में रहा हो, 2016 में रहा हो, 2017 में रहा हो, जब भी मलिन बस्तियों के ऊपर संगठन कभी कोई संकट आया है तो हमारे संगठन ने हमेशा उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी है, संघर्ष किया है। आज जब एक बार फिर मलिन बस्तियां संकट में हैं, मालिकाना हक की लड़ाई हम लोग कितनी पुरानी लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमेशा 2013 में भी कहा कि हम मालिकाना हक देंगे, 2018 में जब नगर निगम का चुनाव होता है तो मालिकाना हक की बात करते हैं, लेकिन आज मालिकाना हक देने की बात तो छोड़िए, मलिन बस्तियों का विकास का बात छोड़िए, मलिन बस्तियों को उजाड़ने की साजिश ये सरकार कर रही है। जो उत्तराखंड जनता के आम जनमानस, चाहे वो छोटा वर्ग हो, चाहे बड़ा वर्ग हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, जो उनके हित का काम होगा उस कार्य को हमेशा करती आई है और समाज के अंतिम व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कान हो, हर प्रकार से सरकार का प्रयास रहता है कि उनको खुशी मिले। और सरकार का कहीं भी किसी प्रकार का ऐसा प्रयास नहीं है कि किसी को उजाड़ा जाए और न इस तरह का कोई कार्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस सामने निकाय चुनाव होने के कारण इस तरह के अनर्गल बयानबाजी और भ्रामक प्रचार करने का काम वो पहले भी करते आई हैं और इस समय भी वो इसी तरह का भ्रामक प्रचार जनता के बीच कर रही है। कुल मिलाकर उत्तराखंड में सरकार एक बार फिर प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाने जा रही है। माना जा रहा है कि सितंबर अक्टूबर में ही निकाय चुनाव हो सकेंगे। विपक्ष का आरोप है कि सरकार हार के डर से निकाय चुनाव नहीं करा रही है, जबकि सरकार आचार संहिता समेत तमाम कार्यों को इसके पीछे की बड़ी वजह बता रही है। वहीं निकाय चुनाव से पहले राज्य में अतिक्रमण के मुद्दे पर भी सियासत गर्मा गई है। सवाल ये है कि आखिर क्यों सरकार ने समय रहते निकाय चुनाव की तैयारी नहीं की? क्या सरकार को हार का डर है? क्या सरकार मलिन बस्तियों को राहत देगी या फिर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करेगी? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और उत्तराखंड खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।